जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। आप सुखी रहें, निरोग रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें, आपके जीवन में किसी भी प्रकार के कोई संकट न आए। दोस्तों, वशीकरण का बादशाह, ये जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ, ये मंत्र प्रयोग भी है और तंत्र प्रयोग भी है। दोनों ही इसमें काम करते हैं। और यूँ मान लो कि ये वशीकरण का बादशाह है, किंग है, किंग है ना। अगर आपने इसको कर लिया, अगर कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपकी प्रेमिका को आपके पास आने से रोक दे। कोई नहीं रोक सकता। मैं तो यूँ कहता हूँ कि ब्रह्मा भी नहीं रोक सकता। इसलिए ये बहुत ज़बरदस्त तंत्र प्रयोग और मंत्र प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। इसको कीजिए, लेकिन इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप न करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को यंत्र मंत्र तंत्र पर विश्वास हो, अपने गुरु के प्रति विश्वास हो, ईश्वर के प्रति विश्वास हो, वही व्यक्ति मेरे वीडियो को देखें, वरना न देखें। कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। नकारात्मक सोच के जो लोग हैं वह मेरे वीडियो से दूर ही रहें, वो मेरे चैनल से दूर ही रहें। ये चैनल ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो दुनिया भर के भ्रम जाल में फंसे हुए हैं, जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धि के बोझ से मरे हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरा ये वीडियो कतई नहीं है और मैं उनको इजाज़त भी नहीं देता कि इन प्रयोगों को वह करे। जिनके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, समर्पण है, वही लोग इन प्रयोगों को करें। इसके साथ ही गुरु के प्रति आपकी पूर्ण श्रद्धा है तो आप गुरु दीक्षा लें। इस बारे में भी मैं कहना चाहूँगा कि गुरु दीक्षा लेने के बाद लोग जो है वो गुरु मंत्रों का जप करते ही नहीं हैं। वो चेतना मंत्र, गायत्री मंत्र का जप करते ही नहीं हैं। वो अपनी ज़िंदगी को नियमित बनाते ही नहीं हैं। तो फिर गुरु दीक्षा लेने का क्या मतलब है ना। इसलिए गुरु दीक्षा भी वही लें जो नियम से चलें, अपनी पूरी जिंदगी भर मरते दम तक जो नियमों का पालन करे वही गुरु दीक्षा ले। और पूर्ण श्रद्धा रखे, विश्वास रखे अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति। तब जाकर के मंत्र सफल होते हैं, साधनाएं सिद्ध होती हैं, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये कोई खेल तमाशा नहीं है। और हर व्यक्ति के अंदर नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो गुरु दीक्षा लेने का मतलब यही होता है कि आप अपने शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके और अपने जीवन को आप सकारात्मक बना रहे हैं। आपके जो विचार हैं उन विचारों को आप सकारात्मक बना रहे हैं, पॉजिटिव बना रहे हैं। और जब व्यक्ति के विचार पॉजिटिव बन जाते हैं, उसका हृदय साफ और स्वच्छ बन जाता है ना, तो फिर वह कोई भी मंत्र जप करे, कोई भी साधना करे, वह सफल होगी ही होगी। साधना और मंत्र जप में कभी भी महत्वाकांक्षाएं न पालें। निर्विकार भाव से मंत्र जप करें तो सफलता जल्दी प्राप्त होती है। ठीक है।
दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूं वशीकरण का बादशाह प्रयोग। वास्तव में ये बादशाह ही है और ये कई कई बार आजमाया हुआ है। हालांकि इस प्रयोग को करने में पूरे 21 दिन चाहिए। 21 दिन का प्रयोग है, तो धैर्य हो तो इस प्रयोग को करना और जल्दबाजी मत करना। हर प्रयोग को करने में कोई ना कोई समस्या आती है, कोई ना कोई परेशानी आती ही आती है, लेकिन व्यक्ति उसी का नाम है जो उन परेशानियों को ठोकर मार देता है, जो घबराता नहीं है, डरता नहीं है, वही व्यक्ति अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है। अधिकांश लोगों के फोन इसी तरह के आते हैं। किसी की प्रेमिका रूठ कर चली गई, किसी की प्रेमिका ने व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर ब्लॉक कर दिया, बात नहीं करती है, पत्नी छोड़ करके चली गई या पति छोड़ करके चला गया या किसी लड़की का प्रेमी छोड़ करके चला गया, और इसी में लोग दुखी हो रहे हैं। ज़्यादातर परेशानी ही यही है। देखा जाए तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी परेशानी में लोग जी रहे हैं और वो परेशानी है ये प्रेम और प्यार की। हालांकि सच्चा प्यार तो अब है ही नहीं। अरे हजारों लाखों में कोई एक दो मिलेंगे जो सच्चा प्यार करते हैं। बाकी आजकल तो प्यार के नाम पर वासना की भूख दिल और दिमाग में सवार है। आपके पड़ोस में कोई खूबसूरत पड़ोसन रहती है, शादीशुदा है, बच्चे हैं, आप भी शादीशुदा हैं, आपके भी बच्चे हैं, बीवी है, लेकिन उसकी सुंदरता आपको भा गई, है ना। पत्नी कितनी सुंदर हो वो अच्छी नहीं लगती, पड़ोसन ज़्यादा अच्छी लगती है, और फिर उसके चक्कर में पड़ जाता है। और फिर आदमी कहता है मैं तो इससे प्यार करता हूँ। अरे तू क्या खाक प्यार करता है? तेरे अंदर तो उसके प्रति वासना धधक रही है। तू तो उसको अपने वश में करके और अपनी कामाग्नि को शांत करना चाहता है, अपनी वासना की भूख को मिटाना चाहता है ना। इस तरह के हैं लड़के, और लड़कियों में भी आजकल यही देखने को मिलता है। शादी से पहले लड़कियां अपने शरीर को अपने प्रेमी के नाम सौंप देती है, अपने प्रेमी को सौंप देती है। वो छद्म प्रेमी होता है, वह केवल वह भी सुंदरता से ही प्यार करता है और अपनी मीठी मीठी बातों से लड़कियों को फंसा लेता है, वादे करता है, और फिर जो है उसके शरीर से खेलता है, उसके बदन से खेलता है, और जब उसकी इच्छा पूर्ति हो जाती है तो फिर वो छोड़ करके चला जाता है और वो लड़की तड़पती रहती है उसकी याद में। उस बेवकूफ़ लड़की ने शादी से पहले ही अपना शरीर सौंप दिया उस मर्द को, उस व्यक्ति को जिसने केवल थोड़े से प्यार के वादे किए। थोड़े से प्यार के वादे करने से उसने अपना शरीर सौंप दिया, अपना कौमार्य नष्ट कर दिया, अपना सतीत्व नष्ट कर दिया। इस तरह की गंदी मानसिकता आजकल लड़कों में भी है, लड़कियों में भी है, पुरुषों में भी है, महिलाओं में भी है। लेकिन ये जो प्रयोग हैं ये प्रयोग किए जाते हैं अगर आपको सच्चा ही प्यार है किसी के प्रति, तो आप अपने उस सच्चे प्यार को पाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। और मैं ये दावा करता हूँ ये 100% ये प्रयोग काम करता है। मैं जो भी प्रयोग बताता हूँ वो सभी काम करते हैं, लेकिन इन प्रयोगों को संपन्न करना आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके अंदर कितनी आत्मशक्ति है, आपके अंदर इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है, आपके अंदर कितना समर्पण है मंत्रों के प्रति, उसके ऊपर ये साधनाएं निर्भर करती हैं, ये मंत्र, ये तंत्र निर्भर करते हैं। मैं 1000 बार इन बातों को बोल चुका हूं। अगर किसी व्यक्ति से एक बार में नहीं होता है, 2 बार में नहीं होता है, तो उसको निराश नहीं होना चाहिए। मैं यही कहता हूं, आप आशावादी बनकर के और उस प्रयोग को करते रहो, लगातार करते रहो, 2 बार, 4 बार, 5 बार, क्यों नहीं करते हो? देखो, आप अगर सीधा खाना चाहते हैं तो सीधा खाने की स्थिति मेरे पास में नहीं है। मैं सीधा किसी को खिलाता भी नहीं हूं। मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, आप लोग सीखिए, जैसा कहता हूं वैसा कीजिए। एक बार में असफल हो जाते हैं तो निराश मत होइए। 2 बार, 4 बार, 5 बार कीजिए उन प्रयोगों को, तो निश्चित रूप से वह सफल होंगे।
पूरी श्रद्धा से जब आप प्रयोग करेंगे तो वो प्रयोग सफल होते ही होते हैं। अब जो मैं ये प्रयोग बता रहा हूं, इसमें आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना, कागज पेन लेकर के बैठ जाना, एक एक बात को नोट कर लेना, ठीक है। जब चांद की पहली तारीख हो, दूसरी तारीख हो या तीसरी तारीख हो, हिजरी सन की जो मुसलमानी जो महीने आते हैं, हमारे मुसलमान भाइयों का जो कैलेंडर चलता है, उस कैलेंडर के हिसाब से चांद की पहली तारीख, दूसरी तारीख या तीसरी तारीख को, इन 3 दिनों में आप किसी भी दिन आप जंगल में जाकर के, कहीं भी बाहर जाकर के, और आप एक कौवा पकड़ करके लाएं। कौवा पकड़ना ही पड़ेगा। अब इसमें मेहनत लगती है, मेहनत तो लगेगी, ये थोड़ी कि आप गए और कौवा आपके पास में स्वतः ही आ जाएगा, आपकी पकड़ में आ जाएगा। उसके लिए आपको कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा। कौवे को मारना नहीं है, उसको जिंदा पकड़ करके लाना है। कौवे के शरीर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। कौवा पकड़ करके लेकर के आए अपने घर पर और उसको एक पिंजड़े में बंद कर दें। पिंजड़े की व्यवस्था पहले से ही कर लें, और उसको आपको कुछ नहीं खिलाना है, केवल साफ पानी पिलाना है ना। तो जिस दिन आप कौवा पकड़ करके लाए, उसके बाद जो भी शनिवार आए, उस शनिवार को आपको ये प्रयोग करना है, और उस शनिवार तक आपको कौवे को कुछ भी नहीं खिलाना है, एक दाना भी नहीं खिलाना है, केवल पानी ही पिलाना है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपके पास एकांत कमरा होना चाहिए, जिसमें आपके बिस्तर के अलावा और कुछ भी सामान नहीं होना चाहिए, पूरा कमरा खाली होना चाहिए, ये शर्त है इसमें। उस पिंजरे को आप उस कमरे में रख दीजिए। शनिवार के दिन रात को 12 बजे आपको क्या करना है, तिल्ली का तेल लेना है। तिल का तेल जो आता है ना, शुद्ध तिल का तेल लेना है, और मिट्टी का एक दीपक लेना है। अब आप क्या करेंगे, जो मंत्र मैं बता रहा हूं, उस मंत्र को आपको काली कलम से, यानी काले पेन से सफेद कागज पर लिखना है। मंत्र को वैसे के वैसे ही लिखना है, और लिखने के बाद उस कागज को आपको फोल्ड करना है। बत्ती बनाते हैं ना, ऐसे बत्ती की तरह उसको फोल्ड करना है, और साफ रुई में उसको लपेट करके और उसकी बत्ती बना लें, और उस बत्ती को आपको तेल में डाल देना है। दीपक में जो तेल है ना, तिल का तेल, उसमें डाल देना है और उसको जलाना है। तो जो मंत्र आप लिखेंगे, और उसके बाद इसी मंत्र को आपको 41 बार बोलना है। अच्छा, दीपक को आपको क्या करना है, उस पिंजरे को आप कमरे के बीचों बीच रख दें। आप आसन बिछा करके बैठ जाएं, काला आसन बिछा लें या लाल आसन बिछा लें, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आसन बिछा लें, और पूर्व की ओर मुंह करके, और बीचों बीच, कमरे के बीचों बीच उस पिंजरे को रखें। उसको कौवे को बाहर नहीं निकालना है, हाँ, उस पिंजरे के ऊपर उस दीपक को रख करके और वो दीपक जला देना है, ठीक है ना। अब दीपक जब जल जाए, उसके बाद आपको जो मैं मंत्र बता रहा हूं, ये मंत्र आपको कागज पर भी लिखना है और उसकी बत्ती बनाना है, और इसी मंत्र का आपको 41 बार जप करना है। कितनी बार? 41 बार। और मंत्र में जहां अमुक शब्द आया है ना, उस अमुक शब्द की जगह उस कागज में उस का नाम लिखना है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। उस लड़की का नाम लिखना है या उस औरत का नाम लिखना है जिसको आप वश में कर रहे हैं। और जब मंत्र जप करें तब भी अमुक की जगह उस महिला का या उस लड़की का नाम बोलना है, अमुक शब्द का उच्चारण नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखें और मंत्र को अच्छी तरह से याद कर लें। गलती नहीं होना चाहिए, मंत्र बोलने में त्रुटि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। तो मंत्र इस प्रकार है, काला कलवा काली रात, काला भेजू आधी रात, जब वो आवे आधी रात, तनमन मुझ लागे सारी रात, कलवा वीर अमुक को बैठी को उठा लाओ, सोती को जगा लाओ, खड़ी को दौड़ा लाओ, हाल लाओ फिलहाल लाओ, जो न लाओ तो सगी बहन भांजी के सिर पग धरो। इस तरह से इस मंत्र का आपको 41 बार जप करना है और 41 बार जप करने के बाद में जब जप संख्या पूरी हो जाए तो उस दीपक की जो बची हुई बत्ती है ना, उसको आप बाहर खींचते हुए और उस पूरी बत्ती को जला दें। आप उस दीपक को दूसरे दिन सुबह ले जा करके गाड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो है रात में ही जा करके और उसको गाड़ा जाए, है ना। दूसरे दिन सुबह जा करके एकांत में उस दीपक को गाड़ दें, ठीक है, दिन में। इसी तरह से आपको 21 दिन तक लगातार प्रयोग करना है। रोजाना आपको वो मंत्र जो बताया है वो मंत्र काली स्याही से सफ़ेद कागज पर लिखना है। उसको जो है बत्ती बनाकर रुई की बत्ती में लपेट लें, अच्छी बत्ती बना लें, तिल्ली का तेल भर के और उसको जो है दीपक को पिंजरे के ऊपर रख दें और इस तरह से जो है आपको मंत्र जप करना है। 41 बार मंत्र जप करना है। इस तरह से आप 21 दिन तक करें और 21वें दिन फिर आप रात को 12 बजे वो जब क्रिया ख़त्म हो जाए उसके बाद आप उस कौवे को भी ले जाएं अपने साथ में और उस दीपक को भी ले जाएं और जहाँ से वो कौवा पकड़ा है आपने जिस जगह से, उसी जगह जाकर और उस कौवे को उड़ा दें, उसको छोड़ दें और उस दीपक को भी आप वहीं गाड़ दें। समझ में आ गई बात? और चुपचाप अपने घर आ जाएं बिना आगे पीछे देखे हुए। इस तरह से अगर आप करते हैं तो जिसके लिए आपने प्रयोग किया है वो कितनी भी कठोर हृदय की क्यों न हो, वो कितनी ही आपको दुत्कारती हो, फटकारती हो, आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती हो, आपसे नफरत करती हो, आपकी तरफ देखती भी नहीं हो, वह भी आपके चरणों में आकर के पड़ जाएगी, आपके पास आ जाएगी, दौड़ करके आ जाएगी। वो किसी भी हालत में रुकने वाली है ही नहीं। अगर उसको 7 तालों में भी बंद कर दिया जाएगा तो वो वहाँ से भी निकलकर आपके पास आ जाएगी और जिंदगी भर आपकी गुलाम बन करके रहेगी, आपका साथ देगी, देगी ही देगी। ये प्रयोग पुरुष जो है अपनी पत्नी के लिए भी कर सकते हैं, उन पत्नियों के लिए जो उनको छोड़ करके चली गई हैं, पीहर में बैठी हुई हैं, या उनकी पत्नियां किसी दूसरे पुरुष से चिपकी हुई है, दूसरे पुरुष से वो जो है अपने ऐश कर रही हैं या उनके साथ रह रही हैं, उनके लिए भी ये प्रयोग किया जा सकता है। ये मैंने बहुत ज़बरदस्त प्रयोग बताया है, करना आपको ही है भाई। 20 दिन तक तो आपको वो दीपक जो है रात को, जो दीपक का तेल ख़त्म हो जाए, बत्ती ख़त्म हो जाए तो उसको वहीं रखे रहने देना और उसके दूसरे दिन आपको जो है ले जा करके और उसको गाड़ना है। लेकिन 21वें दिन आपको रात को 12 बजे जाना है, यानी वो जो क्रिया ख़त्म हो जाए मंत्र जप की ये सारी, उसके बाद में रात को 12 बजे जा कर के और उसी जगह जाना है जहाँ से आपने कौवा को पकड़ा है, वहाँ जाकर उस कौवे को छोड़ दें और उस आखिरी दीपक को वहाँ पर गाड़ दें। इस तरह से ये बहुत शानदार प्रयोग YouTube पर कोई नहीं बताएगा, और बताए किसी ने बताया भी होगा ना तो अधूरा प्रयोग बताया होगा। ये मैंने संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको दी है। ज़रूरत के मुताबिक इस प्रयोग को कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं उन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप अपनी
तकलीफ, परेशानी, समस्या आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान करने की। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, मंत्र, यंत्र, तंत्र, सिद्धियां और साधनाओं के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। आप खुश रहें। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।